नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्निकल गौरव चैनल पे। आज हम जानेंगे पीएम किसान को लेके सरकार का क्या बड़ा अपडेट आया। तो चलिए सीधे अपडेट पे चलते हैं दोस्तों। अब नहीं करना होगा और इंतजार, पता चल गया है सरकार ने क्यों रोकी लाखों लोगों की किस्त। तो चलिए आज का ये टॉपिक है, इसमें बताया गया है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लेकर देश भर के किसानों में इस समय असमंजस की स्थिति है। कभी किस्त जारी खबर जारी होने की आती है तो कभी स्थगित होने की। ऐसे में केंद्र सरकार ने अब खुद आगे बढ़कर एक अहम स्पष्टीकरण जारी किया है। तो आपने बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखी होगी जिसमें पीएम किसान को लेके बहुत ज्यादा अफवाहें फैलाई जा रही थी कि पीएम किसान की किस्त इस दिन आएगी या उस दिन, लेकिन सरकार ने खुद आके स्पष्टीकरण दिया है। क्या स्पष्टीकरण है, देखिए इधर ध्यान से। इधर से सरकार ने बताया कि लाखों किसानों ने इस योजना के लिए आवेदन तो किया। बहुत सारे ऐसे फार्मर्स हैं जिन्होंने इस योजना के लिए आवेदन किया, लेकिन उनमें से कई अपात्र निकले। ठीक है, जो बहुत सारे किसान ऐसे थे जिन्होंने अप्लाई किया था, अपात्र निकले, वो इस योग्य नहीं थे। इन मामलों की जांच अभी जारी है और इसी कारण 21वीं किस्त अस्थायी रूप से रोक दी गई है। तो यही कारण है कि 21वीं किस्त कुछ क्षण के लिए रोक दी गई है और मामलों की जांच हो रही है। सरकार ने यह भी साफ किया है कि कोई भी योग्य किसान अपना लाभ नहीं खोएगा, लेकिन सत्यापन पूरा होने तक पैसा नहीं भेजा जाएगा। सरकार ने ये लोगों को विश्वास दिलाया है कि जो किसान योग्य किसान होंगे वो अपना लाभ नहीं खोएंगे, लेकिन उनको सत्यापन फिजिकल वेरिफिकेशन कराने के बाद ही, कंप्लीट होने के बाद ही जो है पीएम किसान की 21वीं किस्त का पैसा भेजा जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट थी। न्यूज़ 24 की एक रिपोर्ट में सरकारी वेबसाइट के बयान के हवाले से बताया गया अब तक 35.44 लाख किसानों के नाम लाभार्थी सूची से हटा दिए गए हैं। तो देखिए दोस्तों, कितना बड़ा ये अपडेट था आज का कि ऐसे किसान 35.44 लाख जो इस योजना का लाभ ले रहे थे उनको सूची से हटा दिया गया है। इनमें वे लोग शामिल हैं जिन्होंने 1 फरवरी 2019 के बाद जमीन खरीदी या एक ही परिवार के कई सदस्य जैसे पति पत्नी माता पिता या नाबालिग बच्चे सभी एक साथ योजना का लाभ ले रहे थे। तो देखिए दोस्तों, 35.44 लाखों को किसानों को लाभार्थी सूची से हटा दिया। और कौन लोग ऐसे शामिल थे जिन्होंने 1 फरवरी 2019 के बाद अपनी लैंड जमीन खरीदी या ट्रांसफर की और एक ही परिवार के कई सदस्य इस योजना का लाभ ले रहे थे। सरकार के अनुसार यह पीएम किसान योजना के नियमों का सीधा उल्लंघन है। ऐसे सभी आवेदनों को सस्पिशियस श्रेणी में रखा गया है और फिलहाल अस्थायी रूप से अयोग्य घोषित किया गया है। तो ऐसे लोग हैं पीएम किसान की इस तरह से 21वीं किस्त का फायदा लेना चाहते थे, उनको इसका सीधा उल्लंघन उन्होंने किया है। तो अभी इसको सस्पिशियस श्रेणी में रखा गया है। उन पर अभी सरकार का शंका है। उनको सरकार को इन लोगों के ऊपर उन्होंने इसलिए इनको सस्पिशियस श्रेणी में रख दिया गया है और फिलहाल अस्थायी रूप से अयोग्य घोषित किया गया है। तो आप जितनी भी वीडियोस देखते होंगे उसमें ये बताया जा रहा होगा कि किस्त कब आ जाएगी, लेकिन इस वीडियो में आपको सच के सिवा और कुछ नहीं बताया जा रहा है। चल रहा है सत्यापन का प्रोसेस। केंद्र सरकार ने एक राष्ट्रीय सत्यापन अभियान शुरू किया है जिसके तहत किसानों की पात्रता की दोबारा जांच की जा रही है। अधिकारियों के अनुसार यह प्रक्रिया डिजिटल डेटा और भौतिक जांच दोनों स्तरों पर की जाएगी। अब जो केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सत्यापन अभियान शुरू कर दिया गया है जिसके तहत किसानों की पात्रता दोबारा जांच की जा रही है। अधिकारियों के अनुसार यह प्रक्रिया डिजिटल डेटा, मतलब अभी जो है सरकार दोबारा इसको डिजिटल डेटा में देखेगी और भौतिक भूमि दोनों स्तर पर जांच की जाएगी। सरकार का कहना है कि यह सफाई अभियान इसलिए जरूरी है ताकि योजना का लाभ केवल उन्हीं तक पहुंचे जो वास्तव में खेती करते हैं और जिनकी आय का मुख्य स्रोत कृषि है। तो सरकार का मेन मोटिव ये है कि जो
किसान खेती करते हैं और उनका एकमात्र ही स्रोत जो कृषि है, उनको ही इसका लाभ मिले, बाकी किसानों को किसी को लाभ नहीं मिलना चाहिए। सरकार ने ये स्पष्ट किया है कि जिन किसानों के नाम अस्थायी रूप से सूची से हटाए गए हैं, उन्हें स्थायी रूप से बाहर नहीं किया गया है। जो ऐसे किसान हैं जिनको जैसे 35.44 लाख किसान निकाल दिए गए हैं, कुछ ऐसे होंगे जो पात्र तो होंगे लेकिन इनको निकाल दिया गया है। लेकिन सत्यापन पूरा होने के बाद जो किसान पात्र पाए जाएंगे, उन्हें दोबारा लाभार्थी सूची में जोड़ दिया जाएगा। तो सरकार का सीधा ये अपडेट है दोस्तों कि फिजिकल वेरिफिकेशन सत्यापन क्या, भूमि सत्यापन, फिजिकल वेरिफिकेशन होने के बाद पात्र किसानों को दोबारा लाभार्थी सूची में जोड़ दिया जाएगा। इसके लिए किसानों से कहा गया है कि वे अपनी जानकारी की जांच खुद करें और यदि कोई गलती या अपडेट की ज़रूरत है तो तुरंत सुधार करें। अगर दोस्तों आपको पीएम किसान की किस्त के लिए कुछ गलत जानकारी या आपको हटा दिया गया है तो आपको वो खुद अपडेट और सुधार करनी होगी। तो ये पीएम किसान की ये बड़ी अपडेट है दोस्तों। किसान ऐसे जाने अपनी स्थिति। सरकार ने किसानों के लिए अपनी स्थिति जांचने का आसान तरीका भी बताया है। किसान पीएम किसान वेबसाइट पीएम किसान डॉट आपको पता है, जाके आपको पता होगा कि कैसे चेक करते हैं। तो चलिए, इधर आपको आना है, इधर नो योर स्टेटस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपको अपना इधर रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होता है और अपना कैप्चा डाल के ओटीपी आता है आपके रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर पर और आपको इसका स्टेटस पता लग जाएगा कि आप योजना से बाहर हुए हैं या आप योजना के अंदर ही है। तो जल्दी से जाके ये देख लीजिए। यह प्रक्रिया पीएम किसान मोबाइल ऐप या किसान मित्र चैटबॉट के जरिए भी की जा सकती है। तो 50 लाख किसानों की पात्रता पर अभी संकट भी है। सरकार सूत्रों के मुताबिक प्रारंभिक जांच के आधार पर करीब 50 लाख किसानों को अपात्र पाया जा सकता है। जब जांच शुरू होगी तो जो है 50 लाख किसानों को अपात्र भी पाया जा सकता है। इन मामलों में अंतिम फैसला फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद ही लिया जाएगा। जैसे कि मैंने आपको कहा कि फिजिकल वेरिफिकेशन होगी आपकी भूमि की और डिजिटली, उसके बाद ही अधिकारियों ने कहा है कि यह प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से की जा रही है ताकि किसी पात्र किसान को नुकसान न हो और किसी अपात्र व्यक्ति को लाभ ना मिले। तो सरकार ने बहुत ही गहरी तरीके से जांच करनी शुरू कर दी है ताकि जो पात्र किसान हैं उनको नुकसान ना हो और जो अपात्र हैं उनको लाभ ना मिले। किसानों से सरकार की अपील। सरकार ने सभी किसानों से सतर्क रहने और अपनी जानकारी दोबारा वेरीफाई करने की अपील की है। जिनका नाम गलती से सूची से हट गया है, वे ऑनलाइन या नज़दीकी सेवा केंद्र या सुविधा केंद्र के माध्यम से दोबारा आवेदन कर सकते हैं। केंद्र ने यह भी कहा है कि पात्र किसान अपनी जानकारी समय पर अपडेट करें ताकि भुगतान में देरी ना हो और 21वीं किस्त का लाभ जल्दी मिल सके। तो दोस्तों, ये आज की बहुत ही बड़ी अपडेट थी। तो जल्दी से जाके 3-4 स्टेप है, जाके अपना नो योर स्टेटस पे स्टेटस देखें और उसके बाद अपना नज़दीकी केंद्र सेवा या आप मुझे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करके कमेंट कर सकते हैं कि हमारा इशू आ रहा है। अभी देखिए, किसी किसान ने अप्लाई किया था तो उसका अभी स्टेटस भी जो है पेंडिंग फॉर अप्रूवल है, सब डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक लेवल आ रहा है। तो ये जब तक पेंडिंग रहेगा, जब तक फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं होती है। तो दोस्तों, जल्दी से जाके सतर्क हो जाइए और ऐसे वीडियो से दूर रहिए। जल्दी से जाके अपना सत्यापन फिजिकल वेरिफिकेशन कराइए अगर आप योग्य हैं। अगर आप योग्य नहीं हैं तो आपको 21वीं किस्त का पैसा नहीं मिलेगा। धन्यवाद।